चलो जी, आज बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत रिस्की जो घर है वो करने वाले हैं, वो है 11वां घर। कौन सा घर? 11वां घर। 11वां। सबसे रिस्की या सबसे खतरनाक अगर कोई घर है तो वो है 11। तो क्या क्या चीजें हम देखते हैं 11वें घर से? गेम। 11वां घर हमें बताएगा आपके गेन्स की, आपकी इच्छाएं, आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी संगत, आपकी इनकम, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, आपके मित्रगण। ये सब क्या है? ये है 11वां घर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो आप फॉर्म करते हो वो भी क्या है? 11वां घर। ठीक है। बड़े बहन भाई। बड़े भाई बहन 11वां घर, आपके बॉस 11वां घर। ठीक है। चलो जी, तो दो पहलुओं पे हम बात करेंगे। एक तो ये कि भाई ये अच्छा क्यों है, और दूसरा ये कि ये खराब क्यों। अच्छा, जिसको भौतिकता में रुचि है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। जिसको भौतिकता में रुचि नहीं है, कुछ अध्यात्म में रुचि है, तो उसके लिए बड़ा रिस्की है। सर सॉरी, थोड़ा सा मैं निकल रही हूँ बाहर। शिल्पी दीदी आई है किसी को लेकर, तो ये मिल के वापस आऊंगी मैं, तो थोड़ा कटेगा मेरा। ठीक है, ओके। सर भौतिकता मतलब मेटीरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, गेन्स के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, इन सब चीजों के लिए 11वां घर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी कुंडली में, क्योंकि वो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है। ठीक है। और अध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि 12वां घर किस चीज का है? 12वां घर है मुक्ति का। आदमी पूरी कुंडली का अंत कहाँ पर है? व्यक्ति के जीवन का अंत कहाँ पर है? 12वें घर। 12वां घर क्या है? मुक्ति का है। और मुक्ति से पहले खड़ा है 11वां घर। 11वां घर है बंधन का, क्योंकि 11वां घर है आपकी इच्छाएं, और इच्छाएं क्या करती हैं? वो आपको कर्मों के जाल में बांधती है। ठीक है। तो जी, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लें कि 11वें घर में किन किन घरों के प्लेनेट अगर आएंगे तो हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर लग्नेश 11वें घर में आएगा तो क्या होगा? आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाएं प्रबल हो जाएंगी। ठीक है। क्योंकि 11वां घर किस चीज का है? इच्छाओं का है, लाभ का है। और आप लग्न क्या है? वो आप खुद है। तो जब भी लग्नेश 11वें घर में बैठेगा तो ऐसा ऐसा व्यक्ति एम्बिशियस होगा। ऐसा व्यक्ति मित्र मंडली में बहुत अच्छा अनुभव करेगा। ऐसा व्यक्ति संगत का सीधा सीधा असर उसके व्यक्तित्व पे दिखेगा। इसके साथ साथ वो उस संगत को या उस मित्र मंडली को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, उसके कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि मैं खुद जाके बैठा हूं। ठीक है। और आपकी इच्छाओं की पूर्ति कहाँ से होगी? आपके खुद से होगी। क्यों? क्योंकि आप खुद वहां जाकर बैठे हैं, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपको खुद काम करना, सेल्फ मेड मतलब बनना पड़ेगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब अगर दूसरे घर का स्वामी जाएगा, तो हमने जब धन योग किया था तब भी हमने ये डिस्कस किया था, जब भी दूसरे और 11वें घर का कोई संबंध बनेगा तो फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी के लिए अच्छा है। तो दूसरे घर का स्वामी जब 11वें घर में जाएगा तो आपकी इनकम के इनफ्लो के लिए बहुत अच्छा है। और आपकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? दूसरे घर के माध्यम से। क्योंकि सेकंड लॉर्ड जाके बैठा है। सेकंड लॉर्ड का मतलब क्या है? कि आपकी फैमिली। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में आपकी फैमिली का एक योगदान होगा। ठीक है। थर्ड लॉर्ड अगर पहुंचेगा तो क्या होगा? तो आपकी इनकम का सोर्स थर्ड हाउस बन जाएगा। या आपकी इच्छा पूर्ति के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? थर्ड हाउस हो जाएगा। आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग हो सकती है, डिजिटल मीडिया हो सकता है, मीडिया हो सकता है। इस तरह के सारे काम, या आपके छोटे भाई बहन, वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण कराने में या आपकी इनकम को जनरेट कराने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। ठीक है। सर एक हाँ क्वेश्चन जी। पूछूं? हाँ जी। सर ये जो थर्ड हाउस है, ये तो खुद भी इच्छा है,
ये या ये है, ये है, ये पहली वो फीलिंग है जब किसी चीज को देख के हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हाँ हाँ अट्रैक्ट। पहला जो थॉट है वो थर्ड हाउस है। हाँ तो का जो 3, 6, 11 त्रिसड़ाया जो हमने बोला था, जिनको काम क्रोध लोभ, काम है थर्ड हाउस। जो पहली इच्छा आपकी जागृत हुई किसी चीज के लिए वो थर्ड हाउस है। या काम वासना जो आपके अंदर जागृत हुई किसी चीज को पाने की, वो थर्ड हाउस है। छठा घर है गुस्सा, क्रोध। और 11वां घर है आपका लोभ। 11वें घर का स्वामी जिस घर में बैठेगा उस जगह के लिए आप लोभी हो जाएंगे। 11वें घर में नहीं, 11वें घर का स्वामी जिस घर में बैठेगा उसके लिए आप लोभी हो जाएंगे। हम्म तो पराशरी ज्योतिष में ऋषि पराशर ने स्पेसिफिकली तीसरे, छठे और 11वें घर के स्वामी को सबसे ज्यादा पापी ग्रहों की संज्ञा दी है। क्योंकि ये स्वामी जहां भी जाके बैठते हैं वहीं जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। हम्म और नरक के भी 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। यहीं से सारा बेड़ा गर्क होता है अध्यात्म में, जिसका भी होता है। इन्हीं से मुक्ति नहीं हो पाती इंसान की, इन तीनों चीजों से। या तो काम होगा, उसके केस में गड़बड़ होगी, या क्रोध आ जाएगा तब गड़बड़ होगी, या लोभ आ जाएगा तब गड़बड़। समझ गया सर। तो ठीक है। इसमें सर जैसे अगर थर्ड हाउस का स्वामी अगर 11th में बैठ गया, तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं क्या कि ये आदमी हमेशा लाभ के बारे में सोचेगा, या अपने से बॉस के बारे में सोचेगा, या अपने सोशल नहीं सर्कल नहीं के नहीं बारे नहीं 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 में। नहीं, ओके। ऐसा नहीं। मैंने तो ओके। ये बोला कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, आपके गेन्स के लिए थर्ड हाउस रिस्पॉन्सिबल बनेगा। क्योंकि उस घर पे कब्जा थर्ड हाउस का हो गया, 11th हाउस। हम्म, भाई सबसे, हम घरों की जब बात कर रहे हैं तो घर तो हमारा जड़ है। अब जो भी हम्म, प्लेनेट वहां आके बैठ जाएगा या जिस भी घर का स्वामी आके वहां बैठ जाएगा, इसका मतलब ये है कि अब उसका कब्जा उस घर पे हो गया है, तो उसकी चलेगी सबसे पहले तो। हम्म, उसका स्वामी किधर गया है वो तो दूसरी बात है। हम्म, तो सबसे ज्यादा पापी प्लेनेट भी जो हमने बोला, हमने घर को नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूँ उनके स्वामियों को, तीसरे, छठे और 11वें घर के स्वामियों। क्योंकि तीसरा, छठा, 10वां और 11वां तो उपचय हाउस भी है, जो आपको बढ़ाते भी हैं। वो किसी भी क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। तो जब थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में जाएगा तो आपकी इनकम का या आपकी इच्छा पूर्ति का जो सोर्स बनेगा वो थर्ड हाउस बनेगा। ठीक 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 है। तो आपको, आपके अंदर कोई इच्छा है, ठीक है, आपके अंदर कोई इच्छा है कि भाई मुझे मान लीजिए जो भी चाहिए आपको, आपको एक नौकरी चाहिए, आपने ये आपकी इच्छा है और इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है आपकी। तो आप क्या करो, आप ट्रैवल कर लो। क्योंकि थर्ड हाउस ट्रैवल भी है। ट्रैवल पे जाओ और आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ठीक है सर ठीक। ठीक है। फोर्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में पहुंचेगा, फोर्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में पहुंचेगा, तो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल बनेगा? आपकी माता बन जाएंगी। आपके घर का डोमेस्टिक लाइफ बन जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, आपकी वाहन बनेगी, या इनकम का सोर्स इनसे बन जाएगा। ठीक है। मतलब जिस भी घर का स्वामी 11th हाउस में जाएगा उस घर से आपको गेन होगा ही होगा। दूसरे घर का स्वामी गया है तो मतलब पैसे से गेन होगा आपको। थर्ड हाउस का गया है तो मतलब छोटे भाई बहन से आपको गेन होंगे, या आपके जो सोशल मीडिया है या जो मीडिया इंडस्ट्री है या जो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे राइटिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे एक्सप्रेशंस हो आपके, एक्टिंग हो भले से आपकी, उनसे आपको लाभ मिलेगा, उनसे आपकी इनकम जनरेट होगी। तो फिर एक तरीके से ये बुरा भी नहीं है। तो मैंने बुरा नहीं बोला, मैंने तो नहीं, बोला है कि रिस्की। रिस्की है। मेटेरियलिस्टिक चीज के लिए बहुत अच्छा है 11th हाउस, क्योंकि इच्छा पूर्ति आपकी होनी ही वहीं से है। फोर्थ हाउस का स्वामी जब बैठेगा जाके तो मतलब आपको प्रॉपर्टी से लाभ होगा, आपको वाहन से लाभ होगा, आपको अपने घर से लाभ होगा, आपको अपनी माता से लाभ होगा। फिर तो यहाँ पे राहु इसीलिए अच्छा होता है, शुक्र भी पैसे का एक स्रोत मिनट एक होता मिनट है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। राहु शुक्र की हम बात नहीं कर रहे। फोर्थ लॉर्ड अगर वहां पे गया तो वो इस तरीके से काम करेगा। अगर फिफ्थ लॉर्ड जाएगा तो क्या करेगा? फिफ्थ बच्चों लॉर्ड से अगर जाएगा तो बच्चों से, आपकी बुद्धि से, आपकी विद्या से, आपकी एजुकेशन से आपको लाभ होगा।
इसका मतलब ये है कि आपके चूंकि फिफ्थ लॉर्ड 11th में पहुंच गया है, तो अब हमेशा आप लर्निंग की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि मेरी इच्छा यहीं से पूर्ण होगी। आप किसी का भी देखना, अगर 11th हाउस में आपका फिफ्थ लॉर्ड गया है, ऐसा व्यक्ति पढ़ने में भी अच्छा होगा, और वो पढ़ाई को कभी छोड़ेगा भी, पढ़ता ही रहेगा कुछ ना कुछ, और उसकी इच्छा पूर्ति के लिए रेस्पॉन्सिबल फिफ्थ हाउस बन जाएगा। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और क्या हो सकता है? फिफ्थ लॉर्ड चूंकि 11th हाउस में गया है, तो ऐसे लोगों की संगत में ज्ञानी लोग आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का लॉर्ड पहुंच गया है, तो एजुकेटेड लोग होंगे इनकी संगत में। सर उससे मतलब नहीं है कोई भी राशि हो, अच्छा हो हाँ, बुरा हो। अभी कोई भी हो, कोई भी हो। उसका तो एक रीजन और भी है ना, फिफ्थ लॉर्ड अगर 11th में जाएगा तो वो अपने घर को भी देखेगा, तो और अच्छा करेगा वो फिफ्थ हाउस। सिक्स्थ लॉर्ड अगर आपका 11th में जाएगा, तो आपको ऋण से, रोग से, शत्रुओं से आपको लाभ होगा। वो कैसे लाभ होगा? किसी ने केस आपके ऊपर कर दिया, आपको पैसे मिल जाएंगे। या आप प्रोफेशन में ऐसे चले गए, मेडिकल का प्रोफेशन, वकालत वाला प्रोफेशन, लोन से जुड़ा हुआ कोई प्रोफेशन, तो आपको लाभ होगा। होता है ना कि कई बार केस होते हैं तो उनको तो बहुत पैसा मिल जाता है उस केस से जीतने पर, और एक बंदा हारता है उसमें। तो जीतेगा कौन? जिसका सिक्स्थ लॉर्ड 11th में जाएगा, वो फाइनेंशियल गेन्स दे देगा उसको, उस केस से, उस लिटिगेशन से। या क्या होगा? आप अगर आप जॉब करते हैं, तो आपको सर्विस से आपकी इच्छाएं हेलो पूर्ति होगी, या वहां से इनकम आएगी दीना, आपको। क्या हाल चाल? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, बताओ। ठीक है। सेवेंथ लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाएगा, ऐसे व्यक्ति को लाभ किससे होगा? पत्नी से लाभ होगा। यानी सर कि सिक्स, सॉरी सर, सिक्स भाव से क्वेश्चन पूछूं सर? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आप जो बता रहे हैं, तो उस केस में नेगेटिव हाउस का स्वामी वहां गया तो वो नेगेटिव कुछ नहीं करेगा? नहीं, नेगेटिव तब करेगा अगर वो पीड़ित होगा। ओके ओके नेगेटिव तब करेगा अगर वो खराब हो जाएगा। ओके। क्योंकि हम तो सभी जगह से 11वां घर लाभ है, वो हर जगह से लाभ लेके आएगा आप। लेकिन अगर वो खराब हो गया, तो फिर वो प्रॉब्लम्स लेके आएगा। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक। है ना? अब सेवंथ लॉर्ड अगर 11th हाउस में गया, तो ऐसे जातक की पति या पत्नी कमाने वाली मिलेगी उसको, फाइनेंशियल गेन्स होंगे उसको, बिजनेस से उसको लाभ होगा, साझेदारी से उसको लाभ होगा। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ऐसा व्यक्ति पति या पत्नी को लेके हाईली एम्बिशियस हो जाता है, और उस केस में इच्छा पूर्ति नहीं होती, क्योंकि वो इच्छा इच्छा क्या है? इच्छा तो एक पूर्ण हुई, दूसरी जन्म ले लेगी हाथों हाथ। तो ऐसे केस में मल्टीपल मैरिजेस भी हो जाती हैं, या मल्टीपल रिलेशंस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक होगी शादी, अब दूसरी इच्छा आ गई, और अच्छी की इच्छा आ गई है, और अच्छी मिलती इससे। तो अगर वो अर्निंग ना हुई या कुछ ऐसा ना हुआ, तो हो सकता है कि आपकी मल्टीपल शादियां करा दे। ठीक है। एट्थ लॉर्ड जाएगा, तो यहाँ भी पत्नी से लाभ हो सकता है आपको, इनहेरिटेंस से आपको लाभ होगा, ओकल्ट से आपको लाभ होगा, रिसर्च से आपको लाभ होगा, इंजीनियरिंग से आपको लाभ होगा, पेट्रोकेमिकल से आपको लाभ होगा, एट्थ हाउस से जुड़ी हुई चीजों से आपको लाभ होगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज सडन आपके साथ होगी जो सडन आपको गेंस दे देगी। अगर आपने, जब हमने फाइनेंस किया था, तो उसमें हमने रतन टाटा की कुंडली भी डिस्कस की थी। उसमें धनु लगन की कुंडली में एट्थ लॉर्ड 11th हाउस में है, चंद्रमा। और मोदी जी की पत्री में भी देख लेना आप, एट्थ लॉर्ड बुध एग्जोल्टेड है 11th हाउस में। हाँ, नहीं ना, मोदी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो रेस में नहीं थे ना उस पद के लिए, लेकिन अचानक से उनको पद मिला। एट्थ लॉर्ड इन 11th हाउस। नाइन्थ लॉर्ड होगा, पिता से आपको लाभ होगा, गुरु से आपको लाभ होगा, धर्म से आपको लाभ। 10th लॉर्ड इन 11th हाउस, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। प्रोफेशन से आपको लाभ होगा, जो भी आप कर्म करेंगे उससे आपको लाभ, जो भी कर्म करेंगे उससे लाभ।
11th लॉर्ड इन 11th हाउस बहुत बढ़िया है, जो भी करो आपको लाभ होता है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हो गया, वो लाभ आपको देता है। 12th लॉर्ड इन 11th हाउस, इसको बताइए कौन बताएगा। सर जो लोग फॉरेन में हैं, उनसे उससे लाभ होगा। विदेश से लाभ हो जाएगा, हॉस्पिटल से लाभ हो जाएगा, योगा से लाभ हो जाएगा, मेडिटेशन से लाभ हो जाएगा, हॉस्पिटल से लाभ हो जाएगा, जेल से लाभ हो जाएगा, और सर डॉक्टर भी बन सकता है ऐसा आदमी? हाँ डॉक्टर बन सकता है। और क्या हो विदेश से सकता लाभ होगा? है, इसकी इसकी इच्छा पूर्ति तब होगी जब ये इच्छा छोड़ देगा। 12th हाउस मोक्ष है। हाँ। और इस व्यक्ति के जीवन में ये जरूर हो सकता है कि इसकी इच्छा ही ये हो कि मुझे मोक्ष मिल जाए। इसकी इच्छा कहां से आ रही है? 12th हाउस से आ रही है। लेकिन ये सही कंडीशन में है, खराब कंडीशन में तो ये भी कह सकता है क्योंकि 12th हाउस बैड प्लेजर भी है, तो इसकी इच्छा ही ये हो जाए। आ गया समझ में? सारे घरों का स्वामी अगर 11th में पहुंचेंगे तो कैसे होंगे। अब राहु अगर वहां पर होगा तो क्या करेगा? राहु आपको क्या करता है? राहु तो अपनी डिजायर्स को बढ़ाता है। राहु तो एम बन जाता है ना आपकी लाइफ का। तो अब क्या होगा? अब आपकी अनलिमिटेड इच्छाएं हो जाएंगी पैसा कमाने की, गेन्स करने की, इनकम के लिए, और वो पूरी भी कराएगा। इसीलिए हम बोलते हैं जब 11th में राहु आता है तो सडनली वो विंडफॉल करा देता है आपके जीवन में पैसों का, खूब बरसात करा देता है पैसों। केतु होगा तो वो आपको इच्छाएं नहीं होने देगा। ठीक है, इतना समझ में आया? सर आपने कुछ दिया क्या करने के लिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया मैंने करने के लिए। मैंने बोला कि जितना मैंने बोला क्या उतना समझ में आया? जी सर। ठीक है। सर केतु इच्छाएं खत्म करेगा या ऐसे मतलब रूट से जुड़े हुए चीजों के बारे में इच्छा जागृत करेगा, धर्म के बारे में? नहीं नहीं, इच्छाएं हट जाती हैं इससे, जहाँ तक कि अगर कोई और इन्फ्लुएंस नहीं है तब। केतु पे भी तो इन्फ्लुएंस आ सकता है ना किसी प्लेनेट का, हाँ हाँ। कोई उसको दृष्ट कर लेगा तो उसकी भी तो एनर्जी आ जाएगी ना वहां पर। हम्म। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो वो ये कहेगा ठीक है, जो मिल रहा है ठीक है, बढ़िया है, कुछ करने के लिए जो आ रहा है ठीक है, प्रभु कृपा है, बढ़िया। ओके सर। और उसको करना भी यही चाहिए, उसको करना 11th हाउस का नहीं सोचना है, उसको उसको सोचना है 5th हाउस का, क्योंकि राहु 5th हाउस में होगा उस समय। तो उसको एजुकेशन पे फोकस करना है, लर्निंग पे फोकस करना है। वो करता जाएगा तो 11th हाउस अपने आप काम करता जाएगा। ठीक है। सबसे ज्यादा परेशान यहाँ पे कर सकता है आपको चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा क्या है? मन है। जब भी वो 11th में पहुंचेगा तो आपके मन में इच्छाएं इतनी ज्यादा हो जाएंगी, चलती ही रहेंगी। अगर वो पूरी होती गई तो बहुत बढ़िया, बहुत खुश रहोगे। लेकिन अगर उनमें से कोई इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो वो डिप्रेशन में डाल देगा। तो चंद्रमा जिसका भी 11th हाउस में होगा उसको देख लेना, उनके जीवन में दिन रात पैसा चलता रहता है उनके मन में, उससे मुक्ति नहीं हो पाते वो। 11th हाउस में चंद्रमा है मतलब दिन रात उनके मन में पैसा चल रहा सर मून तो पैसे का कारक तो नहीं है ना फिर क्यों सर? है। मन है ना, मन मन आपका इच्छाओं में जाके बैठ गया। ओके ओके। इनकम इनकम तो है ना आपकी 11th हाउस। हम्म। ठीक है। अब ये तो हमने ये कर लिया कि भाई 11th हाउस में अगर कोई भी प्लेनेट जाएगा तो कैसे होगा। वैसे तो हमने ये डिस्कस भी किया है, क्योंकि हम पहले घर से लेके 11वें घर तक आ गए। तो पहले घर में जब 11th लॉर्ड आएगा तो क्या करेगा, दूसरे घर में आएगा तो क्या करेगा, तीसरे में आएगा तो क्या करेगा, ये भी हमने डिस्कस किया है ना। तो आपका 11th लॉर्ड जहां भी बैठेगा ना, आपका 11th लॉर्ड जहां भी बैठेगा, देखो एक तो है कि कोई लॉर्ड 11th में गया तो वो तो आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए रेस्पॉन्सिबल बन जाएगा। लेकिन आप किस चीज के लिए लोभी रहोगे, आपके मन में किस चीज के लिए लालच आएगा, वो बताएगा आपका 11th लॉर्ड। अब 11th लॉर्ड मान लो किसी का, बोलो किस घर में बैठा है, या किसी लॉर्ड के साथ बैठा लो। जैसे मान लो कि 5th लॉर्ड और 11th लॉर्ड साथ बैठ गए, 5th लॉर्ड और 11th लॉर्ड साथ बैठ गए। 5th लॉर्ड क्या है? बच्चे। 11th लॉर्ड क्या है? आपकी डिजायर, आपकी इनकम।
तो ऐसा जातक अपने बच्चों से भी फाइनेंस को लेके इच्छाएं रख सकता है, या उनके लिए जरूरत से ज्यादा खुद ही एम्बिशियस हो जाएगा। वो ये चाहेगा कि मेरा बच्चा ही टॉप रहे हर जगह। 11th लॉर्ड 5th लॉर्ड के साथ अगर इन्वॉल्व हो, क्यों? क्योंकि उसका जो मोह है, उसका जो लोभ है, वो कहां पर चला गया है? 5th हाउस पर चला गया है। क्योंकि युति में क्या करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं ना प्लेनेट। तो यहाँ पे 11th लॉर्ड 5th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, 5th लॉर्ड 11th हाउस को कर रहा है। अब ये किसी के 7th हाउस के साथ चला गया, 7th लॉर्ड और 11th लॉर्ड की युति हो गई। तो अब ये क्या करेगा? अब ये पति या पत्नी के लिए लोभी बना देगा। मेरा पति सर्वश्रेष्ठ हो या मेरी पत्नी सर्वश्रेष्ठ हो, और वो सर्वश्रेष्ठ तो रिलेशनशिप में कुछ होता नहीं है। तो मतलब जहां भी 11th लॉर्ड आपका जाके बैठ गया, उस चीज के लिए आपके आपका आपका जो मोह है ना, वो छूटेगा नहीं। आप जिसकी कुंडली उठा के देखो, उसका ये देख लो कि 11th लॉर्ड कहाँ जाके बैठे, उसका मोह उस चीज से नहीं भंग हो। कब हो सकता है? अगर वो 12th हाउस में चला जाए, क्योंकि 12th हाउस मोक्ष का है, व्यय का है, तो वो इच्छाओं का व्यय करा दे।